नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ऐसी वीडियोस मैंने बीते 2 सालों में बहुत सारी बनाई हैं, लेकिन फ़ायदा सिर्फ इतना है कि आप अपने शेयर्स को शायद होल्ड कर पाए हो, लेकिन पैसा किसी का नहीं बना। ये चीज़ हम सब महसूस कर रहे हैं कि बाजार एक लंबे समय से कंसोलिडेशन, टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन में है। अब यहां पे ना बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स रह गए हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को परेशान नहीं किया। मैक्सिमम शेयर्स ने परेशान किया, लेकिन उस परेशानी में जो टिका रहा वो जीत गया और जो नहीं टिक पा रहा वो हार रहा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा वीडियो की शुरुआत में। आज का स्टार परफॉर्मर था बजाज ऑटो, निफ्टी की बात कर रहा हूं। आज टॉप गेनर था बजाज ऑटो निफ्टी से 5.92% भागा है। क्या ये तेजी इतनी आसान रही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूं। बजाज ऑटो का मैं डेली चार्ट निकालता हूं, एक दिन की एक कैंडल, और फिर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बजाज ऑटो की स्थिति। बजाज ऑटो ने पीक बनाया था, मैं आपको बताता हूं, पीक बनाया था सितंबर 2024 में। अभी ऑलमोस्ट सितंबर मान लो एक तरीके से 2026 का, यानी 2 साल मान लो। 2024 सितंबर में बजाज ऑटो ने 12,774 का हाई लगाया था 27 सितंबर को। उसके बाद करेक्शन हुई, और करेक्शन छोटी मोटी नहीं हुई है दोस्तों। करेक्शन का लो आपके लिए लगा है 7 अप्रैल 2025 7,090 का। 1 साल करेक्शन चली, ऑलमोस्ट 1 साल नहीं, करीब मान लो 8 महीने चली, और 12,700 वाला स्टॉक 7,000 रुपए पे आ गया, ऑलमोस्ट आधा रह गया। ये लार्ज कैप जाइंट है ये इंडस्ट्री का, ये आधा रह गया, सोचो आप। और उसके बाद ऐसा नहीं है वन साइडेड चल गया हो, ऊपर नीचे करता रहा, वहीं का वहीं पड़ा रहा। और अगर आप देखोगे ना, इस स्टॉक में दिसंबर 2025 में 8,500 रुपए का भाव था। उसके बाद फिर एक रैली बनी और फिर दोबारा गिर गया, और अप्रैल 2026 में 8,500 ही था, यानी 13,000 ऑलमोस्ट हाई है, 12,700, और आज की डेट में 8,700 है 2026 के अप्रैल में। और फिर जाके कहीं तेजी बनी है इस स्टॉक में, और आज ये स्टॉक 11,000 पहुंचा है। मैं इसको अच्छे से इसलिए डिस्कस कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने व्यूअर्स को 8,000 रुपए पे अनगिनत बार डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए। जब मैंने कहा था बजाज ऑटो इंडस्ट्री का लीडर है, कहीं नहीं जाएगा, ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन में मिल रहा है, और दोबारा ऊपर जाएगा तो 50% बनेगा दिग्गज में, तो लो। अब ये एग्जाम्पल क्यों था? मैं इसमें ये बताना चाहता था, बजाज ऑटो ने 2 साल अच्छे खासा परेशान किया अपने निवेशकों को, आज की डेट में वापस अच्छा कर रहा है। बहुत सारे आज परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे लगातार 3 साल से सिर्फ परेशान ही कर रहे हैं, अभी तक नहीं चले। लेकिन अगर कंपनी में दम है ना, मत बेच के जाना। एग्जाम्पल के रूप में टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल अभी तो 2 हो गए हैं, लेकिन कंपनी पहले एक ही थी। दोनों का प्राइस इंक्लूड कर दो तो आज भी 1100-1200 के हाई से तो काफी नीचे हैं। परेशानी कर रहे हैं, लेकिन कंपनी में कोई कमी है? नहीं है, बैठे रहना। ऐसी बहुत कंपनियां हैं। HDFC बैंक परेशान कर रही है, तो क्या कंपनी खराब है? नहीं, बैठे रहो। मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि मार्केट ना बीते 2-2.5 साल से परेशान कर रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ हमें, आपको, पूरे इन्वेस्टर्स को कर रहा है, तो बेचकर नहीं भागना है। अब आते हैं करंट सिचुएशन पे। ये तो एक एग्जांपल से थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाती पब्लिक, तो मैंने दिया। अब अभी की सिचुएशन, अभी समस्या कच्चे तेल की है। आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल की समस्या खत्म हो जाएगी तो बाजार चलने लगेगा? नई समस्या पैदा हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, प्रेसिडेंट ट्रंप समस्याओं का समाधान नहीं, समस्याओं की जड़ है। आप ये मान लो, वो जब तक है वो समस्या देते रहेंगे। अब आप ये और खुशियां भी देंगे, खुशी देंगे, एक साथ भागेगा बाजार, फिर समस्या, फिर गिर जाएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन आप Q1 देख रहे हो, क्या कोई परेशानी, दिक्कत दिख रही है आपको? नहीं दिख रही होगी ज्यादा लेवल पे, तो शेयर नहीं चल रहा, वो एक अलग बात है। तो आप अर्निंग्स पे ध्यान दो। आप निफ्टी के वैल्यूएशंस 18-19 का पीई निफ्टी का है, क्या ये बेकार है? ये लॉन्ग टर्म बाइंग एवरेज पीई है, ये खराब नहीं है। तो अर्निंग अच्छी होगी तो वैल्यूएशन और नीचे आएंगे, अगर निफ्टी नहीं चला तो और अपॉर्चुनिटी आपके लिए। मैं फाइनल जजमेंट जो अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है, देखो, मार्केट या शेयर एक थीम फॉलो करता है। वो थीम है
12-13% की मार्केट की, और कंपनी 14-15% कंपाउंड करती है अगर अच्छी है तो। इससे ज़्यादा मुश्किल है। अब आप समझिए, अगर निफ्टी 2000 से, मैं 25,000 ले लेता हूँ, 25,000 से 5 साल में 30,000 हो गया, बढ़िया है, न्यूट्रल चल रहा था। लेकिन 25,000 से 30 कह रहा हूँ, 25 से 50 हो गया, डबल हो गया, न्यूट्रल है 5 साल में, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही चलना चाहिए। लेकिन अगर निफ्टी 2020 से 2022 में 12,000 से 25,000 हो गया, ये ज़्यादा था, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा थे। और 2022 से आप 25,000 से 50,000 2 साल में सोच रहे हो, तो आप और हम ही बेवकूफ़ हैं फिर तो, है ना। होता ही नहीं है ये। होता क्या है, मार्केट कभी कभार 1 साल में 5 साल के रिटर्न दे देता है, और फिर 4 साल कुछ नहीं करता, कभी कभार 4 साल कुछ नहीं करता और एक ही साल में 5 साल के रिटर्न दे देता है, कभी पहले कभी बाद में, कभी साथ के साथ चलता है। ये कहानी शेयर बाजार की है। अब आप समझिए, अगर 2 साल से रिटर्न नहीं आई तो 2 साल के रिटर्न निफ्टी पहले ही दे चुका था, ये आप मानो। और अब आप यहां से समझो, अभी 2 साल नहीं आए, तो जब निफ्टी रिटर्न देगा ना, तो ये सब भरपाई होगी, चिंता मत करो। लेकिन भरपाई उसी की होगी जो बैठा है। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, आप डेटा उठा के देखो, आप जितना बैक कर सकते हो स्टडी करो। ट्रेडिंग में तो सारे चार्ट पढ़ लेते हो, ये स्टडी करो। आप देखो कि क्या निफ्टी ने पहले कभी 2-3 साल कंसोलिडेशन नहीं दिया है? क्या निफ्टी 2-3 साल कंसोलिडेशन देके उसके रिटर्न्स खराब हुए हैं? कभी नहीं हुए। ये समय तो ऐसा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे पा रही, आप खुद सोचो। लेकिन वो भी रिटर्न देगी, क्योंकि मार्केट चलेगा। बस फर्क इतना है, वो टिके हैं, वो खरीदेंगे और खरीदेंगे, आप और हम भाग जाएंगे डर की वजह से। भागना नहीं है भाई। जब खराब समय में खड़े हो ना, तो अच्छे समय को पूरा एंजॉय करना। और बाजार की एक बात बताऊं, एक बार अगर आ गए तो जा नहीं पाओगे आप। बेशक अभी निकल जाओगे, लेकिन जब चलने लगेगा तो दोबारा आओगे। इससे अच्छा रुके रहो। शेयर्स की अदला बदली, आज कल खरीदना आज बेचना, ट्रेड करना, ये मत करना, वरना धीरे धीरे पैसा लॉस में चला जाएगा, लूज होता जाएगा। खूंटा गाड़ के शेयर पकड़ के बैठे रहो। ट्रस्ट मी, लास्ट में मंजिल की तरफ ही बढ़ोगे। यही कह सकता हूं मैं आप सभी के साथ। बहुत दिन बाद आज इस तरीके की वीडियो शेयर करी है। चल जाए बाजार, चल जाए, चलता ही नहीं है, क्या करें। बट भरोसा नहीं तोड़ना, खड़े रहना है। अपना पैसा किसी बड़े निवेशक के हाथ में देके मत जाना। बस यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।